हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मोटरब्रेन वंस अगेन। अगर आप टाटा पंच या फिर टाटा नेक्सॉन दोनों गाड़ी में कंफ्यूज हो तो आपको हमारा ये कंटेंट डेफिनेटली देखना चाहिए, बिकॉज हमारे पास एक तरफ है टाटा पंच का प्योर प्लस वेरिएंट, दूसरी तरफ है टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट। अब स्मार्ट प्लस एंड प्योर प्लस दोनों वेरिएंट की कंपैरिजन करेंगे। बेसिकली दोनों लोअर ट्रिम है। इस गाड़ी को एक शोरूम प्राइस में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये गाड़ी आपको 8 लाख एक शोरूम देना पड़ेगा, पेट्रोल मैनुअल 1.2 लीटर एंड 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। बट वहीं पे अगर हम टाटा पंच की बात करें, प्योर प्लस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 7 लाख एक शोरूम है। दैट मींस 1 लाख और सस्ती एज कंपेयर टू दिस वन। बट ये जो वेरिएंट है ये 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, बट ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलेगा, ये टर्बो पेट्रोल में गाड़ी ऑफर किया जाएगा। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों गाड़ी की एक्सटीरियर लुक से स्टार्ट करते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको दोनों गाड़ी की फ्रंट लुक समझ में आएगा। इसके लुक और इसके लुक में अभी ज्यादा अंतर नहीं रहा है, लगभग सिमिलर दिखाई देता है। बट अगर हम पंच को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक चीज समझ में आएगा, इसका ये जो डीआरएल वाला सेक्शन है ये एक लाइट यूनिट में ये अलग दिखेगा। यहाँ थोड़ी सी ग्लॉस ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है, बट मेन नीचे का सेक्शन देखेंगे ये पंच और नेक्सॉन का रिजेंबल करता है। अभी यहाँ लाइट देखेंगे ये एलईडी रिफ्लेक्टर ऑफर किया जा रहा है नीचे। या तो आपको एक्सेसरीज में फॉग लैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर आपको टॉप मॉडल लेना पड़ेगा। बट ओवरऑल सामने की लुक देखिए कुछ ऐसा आते हैं। प्योर प्लस के साथ कैमरा मिसिंग आएगा, नहीं ऑफर की जाती है, सामने सेंसर्स नहीं ऑफर की जाती है, लेकिन ओवरऑल फ्रंट लुक अच्छी डिजाइन के साथ ऑफर की जाती है। अगर हम नेक्सॉन पे फोकस करें तो नेक्सॉन की लुक के साथ वो लुक अभी तो रिजेंबल करता है, बट अगर हम देखेंगे कहाँ डिफरेंस है, आपको ये लाइट स्टॉक में डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे डीआरएल यूनिट कंप्लीट डिफरेंट, ये ज्यादा प्रीमियम लगता है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड वही वाला लाइट है, बट पंच के अंदर ये थोड़ी छोटी शेप में था, ये थोड़ी ब्रॉड दिखाई देगा। दैट्स इट। फॉग लैम्प इसके अंदर भी मिसिंग आएगा, बिकॉज ये स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, एकदम बेस मॉडल है। इसके साथ सनरूफ का ऑप्शन भी है, विदाउट सनरूफ का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फिलहाल सामने इसका भी सेंसर नहीं है, इसका भी कोई कैमरा मॉड्यूल नहीं आता है, लेकिन दोनों गाड़ी की टाटा के लोगो सिमिलर आते हैं। इनफैक्ट ये ग्रिल के साथ ऊपर की तरफ इसमें भी ग्लॉस मिलता है, इसमें भी ग्लॉस ऑफर की जाती है। दैट्स इट। अभी हम थोड़ी सी पंच की व्हील को आपको दिखाना चाहूंगा। ये टाटा पंच न्यू फेसलिफ्टेड है। इसके अंदर जैसे लोअर ट्रिम चूज करते हो तो आपको अलॉय नहीं मिलता है, बट टॉप मॉडल या फिर सेकंड टॉप मॉडल पे आपको अलॉय मिलता है। इसके अंदर फ्लेक्स व्हील का कॉन्सेप्ट है। यहाँ स्टील रिम है, ऊपर एक कैप लगा हुआ है, और यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो वो आपको 15 इंच ऑफर की जाती है, 16 इंच नहीं है, 15 इंच का व्हील आएगा। बट टॉप मॉडल पे ये 16 इंच का भी देखने को मिलता है। बट टाटा नेक्सॉन के साथ अगर ये बेस मॉडल को भी देखेंगे तो भी आपको यहाँ टायर प्रोफाइल 16 इंच ऑफर की जाती है। 185/60 R16 16 इंच आती है, ये बेस मॉडल से स्टार्ट होता है। अपर ट्रिम पे ये 17 इंच का भी आई थिंक आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ ये थोड़ी आउटडेटेड लगने लगा है क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्स व्हील का कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल व्हील कैप है, और ये भी थोड़ी ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ अलग से हाईलाइट हो रहा है। अगर ब्लैक होता और प्रीमियम लग सकता था। यहाँ सस्पेंशन ट्रैवल एरिया देख सकते हो नेक्सॉन का थोड़ी ज्यादा ही मिलेगा एज कंपेयर टू टाटा पंच। अगर वहीं पे दोनों गाड़ी की ओवरबीम की कंपैरिजन करें तो आपको पंच के साथ थोड़ी छोटी गाड़ी के लुक के साथ अच्छा लगता है। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट है, यहाँ टर्न इंडिकेटर प्लेस्ड है, ये ऑटो फोल्ड नहीं होता है। नीचे कैमरा भी इस वेरिएंट पे नहीं आएगा, लेकिन अपर ट्रिम पे 360 भी मिलता है। इस गाड़ी के साथ भी सेम कहानी है, ये और ज्यादा प्रीमियम लगेगा, इसके शेप थोड़ी डिफरेंट। टर्न इंडिकेटर यहाँ माउंटेड, कैमरा इसके अंदर भी मिसिंग आएगा, बट ये भी ग्लॉस ब्लैक के साथ ऑफर की जाती है। अगर दोनों गाड़ी की थोड़ी पीछे की तरफ से देखेंगे तो आपको इसकी हाइट थोड़ी कम नजर में आएगा। इसमें रूफ रेल्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे तो नहीं है, लेकिन अपर ट्रिम पे आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी देखने को मिलता है। अगर नेक्सॉन की बात करें, नेक्सॉन बेस वेरिएंट से ही आपको एक रूफ रेल के साथ ऑफर की जाती है। हालांकि ये टॉप मॉडल के रूफ रेल से थोड़ी ज्यादा आउटडेटेड है, बट स्टिल एक रूफ रेल के साथ गाड़ी आएगा। डोर हैंडल्स की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जैसे लोअर ट्रिम है, बेस मॉडल है, आपको प्लास्टिक ब्लैक मिलेगा, बट ये हमारे पास बेस मॉडल नहीं है, दैट्स व्हाई आपको बॉडी कलर, बट इसका बेस मॉडल भी प्लास्टिक ब्लैक के साथ डोर हैंडल्स ऑफर करते हैं। बट अगर हम दोनों गाड़ी को यहाँ से देखें तो आपको दोनों ही एसयूवी समझ में आता है, बट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। ये 205 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आते हैं, बट एज कंपेयर टू दिस वन ये गाड़ी नेक्सॉन के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो 193 मिलीमीटर आते हैं। दैट मींस लगभग 10 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कम है, बट इसकी क्लैडिंग ज्यादा मोटी आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे एक बार ध्यान से नोटिस कर सकते हो, ज्यादा चौड़ी क्लैडिंग के साथ है। बट यहाँ पे क्लैडिंग को देखेंगे, नीचे एक अलग क्लैडिंग है, ऊपर बॉडी के अंदर और एक अलग क्लैडिंग का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। दैट्स इट। अगर पीछे और आएंगे तो आपको व्हील में समझ में आएगा कहाँ डिफरेंस है। ये तो 15 इंच आते हैं, ये तो 16 इंच आते हैं, सबको पता है। बट अगर आप इस व्हील को देखेंगे, यहाँ थोड़ी आउटडेटेड लुकिंग के साथ आते, लोअर ट्रिम समझ में आएगा, बट इसको देखेंगे ये ग्लॉस ब्लैक के साथ आती है, ज्यादा प्रीमियम समझ में आएगा। इसका सस्पेंशन ट्रैवल एरिया देख सकते हो इतना है, इसका भी अच्छा है। एसयूवी दोनों ही है, ये एक माइक्रो एसयूवी है और ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ओके, अब दोनों गाड़ी रियर प्रोफाइल से भी एक बार नजर रखिए, आपको नेक्सॉन ज्यादा प्रीमियम समझ में आएगा। पंच भी अच्छा दिखता है, दोनों गाड़ी पीछे से लगभग सिमिलर लगता है, लेकिन डिफरेंस है। अगर आप
पंच के साथ देखेंगे ये प्योर प्लस वेरिएंट है, मतलब प्रॉपर मिड वेरिएंट है, बट स्टिल आपको जो हिस्सा ग्लो करता है लाइट का वो हैलोजन के साथ आते हैं। कनेक्टिंग टेल लैंप आपको यहाँ मिसिंग मतलब नहीं समझ में आएगा, इसके अंदर है नहीं, आपको एक्सरसाइज में इंस्टॉल करना पड़ता है। रिफ्लेक्टर यहाँ नीचे देखने को मिलेगा। सेंसर्स पीछे 2 ऑफर की जाती है एंड टाटा की लोगो। कैमरा ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल भी ऑफर की जाती है। पंच की ब्रांडिंग ऊपर की तरफ आपको प्लेस देखने को मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे डिफॉगर मिलता है बट वॉश एंड वाइपर नहीं आता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड एक शार्प फिन एंटीना मिलेगा, दैट्स इट। बट नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन की लाइट जहां तक ग्लो करते हैं वो एलईडी है, जहां ग्लो नहीं करते वो आप देख ही सकते हो, लेकिन आप एक्सेसरीज में इसको ग्लो करवा सकते हो, अलग से पार्ट्स आपको परचेस करना पड़ेगा। बट नेक्सॉन की ब्रांडिंग देखेंगे तो यहाँ मिल जाते। कैमरा ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई कैमरा नहीं आएगा बिकॉज ये बेस मॉडल है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ डिफॉगर भी मिसिंग आएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो आपको यहाँ नहीं मिलता, वो बीचों बीच यहाँ मिलता है। अगर कैमरा लेना पसंद करेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। पीछे इसका भी 2 सेंसर ऑफर की जाती है, दैट्स इट। अब एक बार दोनों गाड़ी का बूट स्पेस दिखाते। फर्स्ट ये टाटा पंच की बूट स्पेस देखिए, क्यूट सा गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। इसके लीड ऐसे ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे कंपनी कुछ क्लेम कर रहे हैं 366 लीटर बूट स्पेस कंपनी क्लेम करता है। लेग स्लैम ढूंढने के वो नहीं आता है, पार्शियल ट्रेन नहीं आता है और यहाँ पे 60-40 स्प्लिट किसी भी वेरिएंट पे नहीं होता है। बट अगर आप स्पेयर टायर ढूंढेंगे तो यहाँ एक स्पेयर टायर कंपनी आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, नॉट एन इशू, बट स्टिल आपको यहाँ एक ग्रैब हैंडल भी ऑफर की जाती है। ये भी काफी प्रैक्टिकल चीज है। गाड़ी ओवरऑल डायमेंशन के हिसाब से बूट स्पेस डिसेंट है। बट अगर आप नेक्सॉन की बात करेंगे, बेस मॉडल है, इसके अंदर बूट लीड ओपन करने के लिए यहाँ कोई बटन नहीं ऑफर की जाती, आपको अंदर से करके आना पड़ेगा। बट जैसे एक बार इंटीरियर की उस बटन को प्रेस करेंगे लीड ऑटोमेटिकली थोड़ी सी रिलीज हो जाएगा, फिर आपको हाथ से मेहनत करके इसको उठाना पड़ेगा। बट इसका स्पेस देखेंगे तो ये ज्यादा स्पेस में आते 385 लीटर कुछ कंपनी बोल रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है बट स्टिल इसके अंदर स्पेसियस ज्यादा फील होगा। यहाँ देख सकते हो बेस मॉडल से ही हाइट एडजस्टमेंट आ रहा है बट 60-40 स्प्लिट इसके अंदर भी मिसिंग है। लाइट ढूंढेंगे तो वो भी मिसिंग है, आपको पार्शियल ट्रे भी नहीं ऑफर कर रहे हैं। बट स्पेयर टायर देखेंगे वो ऑफर किया जा रहा है और वो भी आपको 15 इंच का ऑफर की जाती है, दैट मींस एक से छोटी वाला स्पेयर टायर ऑफर करे। ग्रैब हैंडल इसके साथ ऊपर नहीं ऑफर की जाती, छोटी सी स्पेस है, इसकी मदद से आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। स्पेस के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा अच्छा लगा है कि गाड़ी छोटी होने के बावजूद भी 366 लीटर बूट स्पेस, हालांकि ये ऊपर तक काउंट हो रहा है और इसके अंदर 385 लीटर बूट स्पेस मिलता है। पंच की एक डायमेंशन को देखेंगे तो ये 3.8 मीटर में आते और नेक्सॉन 4 मीटर में आते, तो नेक्सॉन से गाड़ी काफी छोटी है बट स्टिल एक अच्छा एडवांटेज है इसके अंदर हाई माउंटेड ग्रैब हैंडल। इसको ओपन करे तो इतना ओपनिंग एंगल आते हैं, प्रॉपर 90 डिग्री जिसको बोलते हैं। दोनों डोर को एक साथ ओपन किया जाए तो आप एक बार नोटिस कर सकते हो बहुत मैसिव ओपनिंग एंगल के साथ आते हैं। हालांकि डायमेंशन छोटी होने की वजह से ये सब चीज आपको जरूरत पड़ता है। अगर आप इंटीरियर स्पेस की बात करें, सेकंड रो कंफर्ट के अकॉर्डिंग, मेरा हाइट के अकॉर्डिंग मुझे नी रूम में डिसेंट ऑफर की जाती है, दिक्कत नहीं है। बट हेडरूम की बात करें तो वो भी गाड़ी की डायमेंशन के हिसाब से दिक्कत नहीं करने वाला है। एसी वेंट्स ढूंढ रहे हो तो वो भी आपके लिए ऑफर किया जा रहा है विद 15 वाट फास्ट चार्जिंग आउटलेट्स के साथ भी ऑफर की जाती है विद रेगुलेटिंग सिस्टम। ये सब कुछ मिला के टाटा पंच एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपके लिए बन सकता है। अगर आप गाड़ी की सेकंड रो पे बैठना पसंद करते हो तो यहाँ पे कंफर्ट लेकर दिक्कत नहीं है, बट यहाँ 3 लोग बैठ जाएगा तो आई थिंक दिक्कत आ सकता है। बट वहीं पे अगर हम नेक्सॉन की डायमेंशन की बात करें तो ये गाड़ी 4 मीटर है, प्रॉपर 4 मीटर से जस्ट कुछ मिलीमीटर छोटी है, दैट्स व्हाई गाड़ी के अंदर सेकंड रो स्पेस आई थिंक थोड़ी ज्यादा मिलता है। एक बार डोर ओपन करके दिखा देते हैं, 90 डिग्री नहीं है बट जितना है डिसेंट है। आपको फैब्रिक सीट्स मिलता है बट यहाँ पे जो चीज अच्छा है इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट एज कम्पेयर टू पंच ज्यादा मिलेगा। एज कम्पेयर टू पंच यहाँ पे कंफर्ट ज्यादा मिलेगा। हमारे पास ये सनरूफ वाला वेरिएंट है तो सनरूफ पैनल यहाँ तक खत्म होता है, छोटी सनरूफ आएगा, नॉर्मल सनरूफ, पैनोरामिक नहीं है इसमें। ऊपर देखेंगे तो हेडरूम में दिक्कत नहीं है, लेकिन सनरूफ का पैनल यहाँ होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आई थिंक हो सकता है। नी रूम में दिक्कत नहीं करेगा। पंच और नेक्सॉन में ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस यहाँ बैठने के बाद फील होगा। कंफर्ट देखेंगे तो लोअर वेरिएंट चूज करने पे ये पंच की और नेक्सॉन की दोनों की सिमिलर स्पेस आपको समझ में आएगा। बट जो चीज इस गाड़ी की अनोइंग लगने वाला है वो चीजें आपको यहाँ पे एसी वेंट्स नहीं ऑफर कर रहे। एसी का कंप्लीट पैनल यहाँ पे मिसिंग है, कोई आउटलेट्स भी नहीं ऑफर किया जा रहा है। तो कंफर्ट के अकॉर्डिंग मुझे नेक्सॉन में थोड़ी ही ज्यादा स्पेस समझ में आया है बट ये स्पेस नेग्लिजिबल है, आप पंच के साथ भी जा सकते हो। ओके, अब टाटा पंच हमारे पास प्योर प्लस वेरिएंट है। प्योर प्लस ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, इस वेरिएंट के साथ आपको जो चीज अच्छा लगने वाला है कि गाड़ी के अंदर एक इंफोटेनमेंट कंपनी ऑफर कर रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। बट बिफोर दैट आप एक चीज जान लीजिए, ड्राइवर साइड पे कंफर्ट पीछे पैसेंजर से भी ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सनरूफ वाला वेरिएंट हमारे पास नहीं है, लेकिन सनरूफ लेंगे तो 35,000 एक्स्ट्रा देने पे यहाँ पे एक सिंगल पैनल सनरूफ भी आ जाएगा। बट गाड़ी के अंदर इंजन स्टार्ट बटन ना होने की वजह से इस चाबी की मदद से गाड़ी के इग्निशन को ऑन करना पड़ता है। जैसे हम इग्निशन ऑन करे तो एक बार आप ओवरऑल फील देख लीजिए, इंफोटेनमेंट 10 इंच ऑफर की जाती है, ज्यादा प्रीमियम वाला फील आपको यहाँ महसूस हो सकता है क्योंकि टच में कोई लैग नहीं है, ओवरऑल अच्छी डील है। एसी वेंट्स के पैटर्न पंच के अंदर ये सिग्नेचर पैटर्न है। हजार्ड के बटन ये एज इट इज है, जो प्री फेसलिफ्टेड था उसके साथ सिमिलर। यहाँ पैनल देखेंगे वो भी आपको नया वाला नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको लेना है तो आपको एडवेंचर सीरीज में आना पड़ेगा, देन जाकर टच बेस्ड हो जाएगा। 65 वाट फास्ट चार्जिंग इसके अंदर एडेड देखने को मिलेगा। आपको वायरलेस चार्जिंग इकलौती चीज जो मिसिंग आएगा, यहाँ पे गियर स्टिक देखेंगे 5 स्पीड आएगा। आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट स्लाइड आउट भी होता है। नीचे स्पेस देखेंगे वो भी अच्छा है, 2 कप होल्डर का स्पेस भी है। एंड डैशबोर्ड के अंदर देखेंगे यहाँ हार्ड प्लास्टिक है लेकिन टेक्सचर काफी डिफरेंट एंड यूनिक शेप में ऑफर की जाती है। अगर ग्लोब बॉक्स
साइज देखेंगे तो गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स वेरिएंट पे नहीं आता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और एक चीज जो मिसिंग आएगा। बट अच्छी चीजों में आप स्टीयरिंग को काउंट कर सकते हो, 2 स्पोक डिजाइन है इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ। क्रूज कंट्रोल इस पर्टिकुलर वेरिएंट से एडेड देखने को मिलेगा। यहाँ काफी सारे बटन्स और मिलेगा इंफोटेनमेंट को टॉगल करने के लिए। स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो आपको टिल्ट करना पड़ेगा, टेलीस्कोपिक का कोई प्रोविजन है ही नहीं। बट यहाँ भी बटन कंट्रोल्स को देखेंगे तो आपको यहाँ आइडल स्टार्ट बटन एंड इको मोड पे गाड़ी ड्राइव करने की बटन ऑफर की जाती है, दैट्स इट। एंड डिफॉगर ऑन ऑफ बटन आपको यहाँ मिलता है। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर मिसिंग आएगा, बट एमआईडी नोटिस करेंगे तो ये एमआईडी अच्छा है गाड़ी की ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से एंड वेरिएंट के अकॉर्डिंग इसमें भी डिजिटल सिस्टम आपके लिए ऑफर की जाती है। सो ओवरऑल कॉकपिट इज डिसेंट है ना, आपको कोई दिक्कत होने की बात है नहीं। ये इंफोटेनमेंट इकलौती चीज जो गाड़ी के पैसा वसूल वाला वेरिएंट आप बोल सकते हो। लाइट आपको हैलोजन नहीं है, कंप्लीट एलईडी वाला ट्रीटमेंट है, ये अच्छे डील में काउंट कीजिए। और यहाँ पावर विंडोज को देखेंगे तो 4 पावर विंडो तो मिलता है, लेकिन ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन फीचर भी आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। अभी नेक्सॉन की बारी है। नेक्सॉन की ये पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ हाइट एडजस्टमेंट लीवर नहीं है, और एक चीज मिसिंग आएगा कि यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये भी और एक चीज आपको मिसिंग समझ में आएगा, ये होना चाहिए था, बट स्पेस डिसेंट मिल जाएगा। यहाँ और एक चीज एडेड देखने को मिलेगा, सिटी इको एंड स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। 6 स्पीड गियर स्टिक नहीं है, 5 स्पीड है। यहाँ कंसोल देखेंगे तो ये भी आपको बेस वेरिएंट जैसा ही फील होगा। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, हैजार्ड के फिजिकल बटन और बूट बटन रिलीज करने के लिए यहाँ फिजिकल बटन ऑफर की जाती है। आउटलेट्स ऑफर किया जा रहा है, बट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। चाबी से गाड़ी की इग्निशन स्टार्ट करना पड़ता है, बिकॉज इसके अंदर भी इंजन स्टार्ट बटन मिसिंग है, वो चीज दोनों गाड़ी के अंदर मिसिंग है। बट अगर हम ओवरऑल कॉकपिट की बात करें, यहाँ एक इंफोटेनमेंट मिलता है स्मार्ट प्लस के साथ, बट ये काफी छोटा है, 7 इंच का है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कैपले वायरलेस सपोर्ट नहीं करता है, और ये थोड़ी सी लैग आपको फील करवाएगा। एसी वेंट्स के पैटर्न देखेंगे तो ये प्रीमियम लगता है, सिग्नेचर डिजाइन है ये नेक्सॉन का, यहाँ देख सकते हो। और यहाँ ग्लोव बॉक्स साइज देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ी ऑफर की जाती है, ह्यूज स्पेस के साथ आते हैं। टेक्सचर देखेंगे कंप्लीट प्लास्टिक, लेदर रैपिंग नहीं ऑफर की जाती है। IRBM मैनुअल है। लाइट ढूंढेंगे तो वो आपको इकलौती जगह जहाँ पे एलईडी लाइट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सनरूफ ढूंढ रहे हो तो आपको सनरूफ के लिए आई थिंक 35,000 एडिशनल पे करना पड़ता है। स्मार्ट प्लस नॉर्मल जो वेरिएंट है वो आपको 8 लाख एक शुरू में आ रहा है। 8,35,000 या फिर 40,000 पे कर देंगे तो आपको यहाँ एक सनरूफ पैनल भी देखने को मिलेगा, बट ये सिंगल पैनल है, इसकी कंट्रोलिंग यूनिट यहाँ रखी गई है। ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्टीयरिंग 2 स्पोक है, इसके अंदर भी इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ। यहाँ काफी सारे बटन है जिसकी मदद से इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर लीजिए, बट सामने यहाँ पे राइट साइड पे कोई बटन है ही नहीं। हेडलैम्प पे ऑटो, वाइपर पे ऑटो नहीं ऑफर किया जा रहा है। स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो आपको इसके साथ भी टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक है, इसके साथ भी नहीं ऑफर किया जा रहा है, बट नेक्सॉन के साथ आई थिंक होना चाहिए था। स्कार की हेडलैम्प के अंदर ऑटो फंक्शन ऑफर की जाती है, एंड वाइपर के अंदर भी आपको ऑटो सिस्टम ऑफर की जाती है। ये सब कुछ मिलाकर गाड़ी में कुछ चीज तो प्रीमियम है, आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते। आप अगर इस गाड़ी के अंदर 4 पावर विंडोज ढूंढ रहे हो तो पावर विंडो यहाँ मिलता है, ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन भी, एंड स्पीकर भी आपको गाड़ी के साथ इंस्टॉल देखने को मिलेगा, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट नहीं ऑफर किया जाएगा। तो क्या क्या आपने देखा, आप अगर स्मार्ट प्लस चूज करते हो तो 8 लाख एक शोरूम पे कर रहे हो। आप अगर नेक्सॉन को छोड़ के वो 5 चूज कर रहे हो, 7 लाख में आपको प्योर प्लस मिलता है। तो यहाँ मामला थोड़ी डिफिकल्ट बन चुका है। आपको प्योर प्लस 7 लाख में मिल रहा है जहाँ काफी सारा फीचर है, आपको स्मार्ट प्लस 8 लाख में मिल रहा है जहाँ काफी सारे फीचर मिसिंग है। करना क्या चाहिए? एक्चुअली अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए तो नेक्सॉन के साथ जाना है। सबसे बड़ी बात, 1 लाख जो एक्स्ट्रा दे रहे हो इसके अंदर टर्बो पेट्रोल ही आएगा बेस टू टॉप, बट बेस में यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स आएगा, 6 स्पीड नहीं होगा। बट वहीं पे अगर हम पंच की बात करें, पंच की बेस टू टॉप हर एक जगह पे नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल आते हैं, बट एडवेंचर एंड अकम्प्लिश्ड प्लस ये 2 वेरिएंट पे ही टर्बो पेट्रोल आएगा, अदरवाइज ये भी 5 स्पीड एंड नेचुरल एस्पिरेटेड होता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस वैल्यू मुझे लगता है 1 लाख ज्यादा इसमें देना इसलिए आउट बाइंग होगा बिकॉज इसमें आपको टर्बो पेट्रोल ऑफर किया जा रहा है, दैट्स इट। और स्पेस थोड़ी ज्यादा मिलेगा, लेकिन ओवरऑल केबिन स्पेस की बात करें, पंच के अंदर भी स्पेस कम महसूस नहीं होगा। गाड़ी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से एंड ओवरऑल डायमेंशन के हिसाब से ये भी कंफर्ट आपके लिए प्रोवाइड करके देने वाला है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको करना क्या चाहिए फाइनली, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा फीचर है तो आपको आंख बंद करके इस पंच को लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फीचर भरपूर मिल रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे फीचर से ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, स्पेस ज्यादा चाहिए, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा चाहिए, तो आपको नेक्सॉन के साथ जाना ज्यादा सही बैठेगा। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन ये होगा, पैसा बचाइए, आप इसके साथ जाइए। सिटी यूज ज्यादा है तो डेफिनेटली पंच के साथ जाइए, इस इंजन के साथ, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे ज्यादा यूज करना है गाड़ी को, सिटी हाईवे दोनों मिला के आपकी ड्राइविंग होने वाला है, तो आप नेक्सॉन के साथ जाइए। पैसा कम लग रहा है, कुछ चीज एडिशनली आप इंस्टॉल कर लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है। चलिए वीडियो यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। पसंद है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।